दोस्तों द 23 अगस्त 2023 का दिन आ चुका है जिसका हम पिछले 40 दिनों से इंतजार कर रहे थे। चंद्रयान मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, जब चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। हर भारतीय के लिए वो वक्त गौरवशाली पल होगा। लेकिन इस गौरवशाली पल के पहले के 15 मिनट बेहद अहम है, क्योंकि इन 15 मिनट में चंद्रयान-3 4 फेज के तहत लैंडिंग की प्रोसेसेस को पूरी करेगा। क्या है चंद्रयान-3 की लैंडिंग के 4 फेज? आइए इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेवे। भी भारतीयों को चंद्रयान-3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन साथ ही इसरो के लिए चंद्रयान-3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम है। लैंडिंग के ये आखिरी 15 मिनट रोमांच से भरे होंगे, और यही 15 मिनट चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मिशन के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी है। इसके लिए लैंडिंग की प्रोसेसेस 4 फेज से होकर गुजरेगी। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के ये फेस है: रफ ब्रेकिंग फेस, एटीट्यूड होल्ड फेस, फाइन ब्रेकिंग फेस, कॉल टर्मिनल डिसेंट फेस। चलिए अब आपको एक एक करके सभी चारों फेस समझाते हैं। रफ ब्रेकिंग फेस, लैंडर की लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो पहला फेज रफ ब्रेकिंग फेस होगा। ये लगभग 690 सेकंड का होगा। स्पेस में लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा शुरू करेगा और उसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। अंतरिक्ष यान 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। एल्टीट्यूड होल्डिंग फेस रफ ब्रेकिंग फेस के बाद शुरू होगा। दूसरा फेस एल्टीट्यूड होल्डिंग फेस, इसकी शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। इस चरण में लगभग 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान इसकी गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। फाइन ब्रेकिंग फेस, तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग फेस होगा। इस चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा को शुरू करेगा और चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसमें लगभग 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड डिसीजन ये हो जाएगी और वह कुछ देर तक मंडराएगा। फाइन ब्रेकिंग फेस बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होगा, क्योंकि यहां से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग एरिया का मुआयना करेंगे। यहां एरिया लैंडिंग के अनुकूल है या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां लैंडर फैसला लेगा कि उसे इस एरिया पर लैंड करना है या नहीं। अगर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो लैंडर वहां से 150 मीटर और दूर चला जाएगा और वहां से लैंड करेगा। टर्मिनल डिसेंट फेस आखिरी फेस होगा। इस फेस में विक्रम लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर रह जाएगी तब वह धीरे से है लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस वक्त लैंडर की रफ्तार केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर उतरकर एक नया इतिहास रचेगा और हर भारतीय गौरव का अनुभव करेगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का आप सभी के साथ हमें भी बेसब्री से इंतजार है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ अब गलती करने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। करोड़ों लोग बस शाम होने का इंतजार कर रहे हैं।
वो शाम जिसमें भारत अपनी कामयाबी का झंडा लहराकर एक नया इतिहास लिखेगा। कल रात से रुसरो बेस में कोई वैज्ञानिक नहीं सोया, क्योंकि दरअसल यही वो दिन है जब भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और भारत ये कर दबाव बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो ने महीनों पहले ही ये प्रोडक्ट कर दिया था कि चंद्रयान-3 को अपना सफर पूरा करने में 40 दिन लगेंगे और ये 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 एग्जैक्टली इसी प्रशिक्षण के हिसाब से आगे बढ़ते हुए अब लैंड करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं। वो दिन आ ही गया है जब चंद्रयान-3 चांद की जमीन को चूमेगा। तो सवाल यह उठता है, कभी हमारा चंद्रयान कहाँ पर है? आगे इस एक और कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना कर रहा है? और सबसे जरूरी, हम लोग चंद्रयान की लैंडिंग को ऑलिव किस समय और किस जगह पर देख सकते हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं दोस्तों। आज 20 अगस्त 2023 का दिन ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए हजारों लोगों ने आज छुट्टी लेकर इस पल का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर घर में आज सुबह से ही चंद्रयान-3 की न्यूज देखी जा रही है। अब चंद्रयान-3 इस समय कहां पर है और अपनी मंजिल तक ये कैसे पहुंचने वाला है, ये जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि यह मिशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों। असल में दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि चांद पर अभी तक दुनिया के बस 3 ही देश लैंड कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम शामिल है। यानी यूके, जापान और जर्मनी जैसे एडवांस और विकसित देश भी आज तक चांद पर लैंड नहीं कर पाए। ऐसे में भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बनकर दुनिया को अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का एक नमूना पेश करना चाहता है। साथ ही एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है जिसको हासिल करके का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस में हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला है, जो कि चांद का वो अंधेरा और सुनसान इलाका है जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। हालांकि अभी चंद्रयान-3 मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस अपनी कोशिश में नाकाम रहा, क्योंकि 2 दिन पहले यानी 20 अगस्त को ऑर्बिट चेज के दौरान 25 बेकाबू होकर चांद पर क्रैश हो गया। यानी भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। और यह कोई मामूली कीर्तिमान नहीं है, बल्कि यह भी एक बड़ा कारण है। चंद्रयान-3 मिशन हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों कारणों के अलावा तीसरा और सबसे अहम रीजन है चंद्रयान-2। जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि आज से 4 साल पहले 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट चांद का दक्षिणी ध्रुव ही था। यानी हमने चांद की इस अंधेरी दुनिया में पहुंचने का इरादा 4 साल पहले ही कर लिया था। लेकिन कुछ टेक्निकल खराबियों के चलते उस समय हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया और बेकाबू होकर क्रैश हो गया था। उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमारे यहाँ सफलता का मजाक बनाया था, जिसमें हमारे कुछ पड़ोसी देश भी शामिल है और उन देशों को करारा जवाब देने और अपनी शक्ति का असली प्रदर्शन करने के लिए हमारा चंद्रयान-3 मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे इस सब के अलावा यह मिशन अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों से भी बहुत महत्व रखता है। असल में इस मिशन के दौरान इसरो 14 दिनों तक चांद की धरती पर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिससे बहुत सारे रहस्य उजागर होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स में पानी की खोज भी शामिल है जो चांद के गहरे गड्ढों में छुपा हो सकता है। साथ ही चांद पर आने वाले भूकंप, वहां की सोलर एक्टिविटी, सरफेस मैपिंग,
एटमॉस्फेयर का विश्लेषण और मिट्टी व पत्थरों की जांच, ये सब कुछ इन 14 दिनों में की जाएगी और यह सारा काम हमारे चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर करेगा। ये तो ही चंद्रयान-3 मिशन के महत्व की बात। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 अभी कहाँ पर है। दरअसल इस समय हमारा चंद्रयान या कहें विक्रम लैंडर चांद की सतह से 500 मीटर की ऊंचाई पर है और ग्रेविटी की मदद से लगातार नीचे अपनी लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते ही होंगे कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि विक्रम लैंडर बिना कुछ किए बड़े ही आराम से चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, बल्कि इसकी गति को कंट्रोल करने और इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार इसके बूस्टर्स को फायर किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो चंद्रयान बेकाबू होकर चांद की धरती पर क्रैश कर जाएगा। 4 साल पहले पूरे देश ने ऐसे ही चंद्रयान-2 के लैंडर को फेल होते हुए देखा था। हालांकि चंद्रयान-3 के साथ लोगों की और भी ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई है। अब आगे के प्लान की बात करें तो विक्रम लैंडर चांद के सिर्फ कुछ कदम ही दूर है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। तो दोस्तों, क्या चंद्रयान इस मिशन में सफल हो पाएगा? क्या भारत विश्व का चांद पर पहुंचने वाला पहला देश बन पाएगा? इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगी चंद्रयान की न्यूज़ के साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।